मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे कंट्रीज़ की जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए चीप एंड बेस्ट हैं। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी चीप एंड बेस्ट टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सस्ती हैं और अच्छी हैं पढ़ाई के लिए। अब नज़र डालते हैं इन 7 कंट्रीज़ पे। देखिए, नंबर 7 पे जो कंट्री है वो है लैटविया। लैटविया उत्तरी यूरोप में पड़ता है। उस एरिया को बाल्टिक रीजन भी कहा जाता है। लैटविया की राजधानी रीगा है और यहाँ पे यूरो चलता है। अब लैटविया में जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ही कम है। मतलब जो ट्यूशन फ़ीस है वो 2000 यूरो से शुरू होती है। 2000 यूरो यानी करीब 1,60,000 रुपये। और यूरो चलता है, सस्ता कंट्री है। मतलब अगर आप जैसे लैटविया की राजधानी रीगा में भी रह रहे हों तो आपका महीने का खर्चा एज अ स्टूडेंट मैं कहूँगा 250 से 300 यूरो के बीच में होता है, यानी करीब 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये के बीच में। और पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं लैटविया में क्योंकि लेबर शॉर्टेज है। अभी जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं रिटेल आउटलेट्स में हैं और आईटी कंपनीज़ में भी हैं, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ऐसा कंट्री जो सस्ता है और जहाँ पे करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो लैटविया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम मूव करते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे जो कंट्री है वो है लिथुवेनिया। जी हाँ, लिथुवेनिया जो है ये लैटविया का पड़ोसी है और लिथुवेनिया भी बाल्टिक रीजन में आता है। लिथुवेनिया में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस अगर हम लैटविया से कंपेयर करें तो और ज़्यादा सस्ती है। लिथुवेनिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 27 लाख है और जो लिथुवेनिया है इसकी कैपिटल है विलिनस। तो लिथुवेनिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अंग्रेज़ी में अवेलेबल हैं। और लिथुवेनिया में एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये कि आप पढ़ाई करने के बाद 15 महीने का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। तो आप पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 15 महीने लिथुवेनिया में रह सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है लिथुवेनिया में और लिविंग कॉस्ट भी कम है। अब हम लिथुवेनिया से मूव करते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे जो कंट्री है वो एस्टोनिया है। एस्टोनिया पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। अब देखिए, एस्टोनिया की जो आबादी है वो सिर्फ 13 लाख है और एस्टोनिया में यूरो चलता है। एस्टोनिया के साथ सबसे ख़ास बात ये है कि एस्टोनिया में एज ए स्टूडेंट आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं जैसा कि और कंट्रीज़ में है। तो अगर आप ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं कि आप पढ़ाई भी कर सकें सस्ते में और कमाई भी कर सकें तो एस्टोनिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एस्टोनिया की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और एस्टोनिया में एक बार आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 9 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। तो आप एस्टोनिया ज़रूर कंसीडर करिएगा अगर आप एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जो चीप एंड बेस्ट हो। अब हम नंबर 4 पे मूव करते हैं। नंबर 4 पे जो कंट्री है वो स्लोवाकिया है जो मध्य यूरोप में पड़ता है। स्लोवाकिया में खुद भी जा चुका हूँ, कैपिटल ब्रातिस्लावा है और स्लोवाकिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्लोवाकिया की आबादी जो है वो 54 लाख है। अब स्लोवाकिया में भी फ़ीस बहुत कम है। मतलब काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्लोवाकिया में जहाँ पे आप साल की 1 लाख फ़ीस में भी पढ़ सकते हैं। और जो स्लोवाकिया है यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। तो और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। तो अगर आप ऐसा देश देख रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ सकें और काम भी कर सकें तो स्लोवाकिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं स्लोवाकिया में एज ए स्टूडेंट और यूरो चलता है स्लोवाकिया में भी। अब हम मूव करते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे जो कंट्री है वो मेरा फेवरेट कंट्री है हंगरी। मैं वहाँ पे रह चुका हूँ और हंगरी भी बहुत सस्ता और अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूरोपियन यूनियन में या शेंगन जोन में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं। अब देखिए, जो हंगरी में ट्यूशन फ़ीस है वो होती है करीब 2.5 लाख रुपए से और डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जो आप पढ़ेंगे और हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस है।
लिविंग कॉस्ट कम है हंगरी में। अगर आप वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करें, हंगरी में आप एक हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकते हैं और जब ब्रेक हो तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। हंगरी में ऑलरेडी इंडियन कंपनीज हैं जैसे TCS है और टेक महिंद्रा है, अपोलो टायर्स है और हंगरी की करेंसी फोरेट है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हंगरी में हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि एक बार आप हंगरी में पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं तो आपको 9 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। हंगरी में भी लेबर शॉर्टेज है, तो आप अगर ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं कि आप पढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ समय रह सकें और PR अप्लाई कर सकें, तो हंगरी बहुत अच्छा ऑप्शन। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हंगरी के बारे में। हंगरी में आप 3 साल में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर EU कंट्रीज़ में ये जो टाइम पीरियड है ये 5 साल है, लेकिन हंगरी में ये जो पीरियड है ये 3 साल है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हंगरी के साथ। अब हम मूव करते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे जो कंट्री है वो ऐसा कंट्री है जहाँ से एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है स्कोडा, वो आती है और उसकी राजधानी है प्राग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक में भी जो फीस है वो बहुत कम है। इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की जो आबादी है वो 1 करोड़ है। चेक रिपब्लिक में भी लेबर शॉर्टेज है। मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले साल 3.5 लाख वैकेंसीज़ थी। आप इमेजिन करिए 1 करोड़ के देश में 3.5 लाख वैकेंसीज़ होना। और चेक रिपब्लिक में देखिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, IT में है और यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। फ़ीस बहुत कम है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में आप साल की 1.5 लाख की फ़ीस में इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर 1 कंट्री पे जो पोलैंड है। पोलैंड एक बड़ा कंट्री है अगर हम यूरोप के हिसाब से देखें। आबादी जो है पोलैंड की वो 3.8 करोड़ है। अब पोलैंड के साथ ये एडवांटेज है कि ये बड़ा देश है और पोलैंड में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और पोलैंड में भी फ़ीस कम है। जैसे अगर आप देखें तो ये फ़ीस 3,000 यूरो से शुरू होती है, लेकिन पोलैंड के साथ एडवांटेज ये है कि ये बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फ्लेक्सिबल हैं काम को लेके तो पोलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा आप एक बार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको 9 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है और इस जॉब सर्च वीज़ा के दौरान अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं पोलैंड में रहना। तो ये सारे 7 कंट्रीज़ थे जो चीप एंड बेस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।